धर्म निष्ठा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में धर्म के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखाई। हर परिस्थिति में वह धर्म के मार्ग पर चलते रहे और उदाहरण स्वरूप अपने अनुयायियों को सिखाया। कठिनाइयों का सामना। राम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने साहस और सहानुभूति के साथ उन्हें पार किया। हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए साहसी रहना चाहिए। प्रेम और समर्पण। श्री राम ने अपने पत्नी सीता के प्रति अद्वितीय प्रेम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान किया। हमें भी अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आपसी समरसता। राम ने अपने भक्तों, साथियों और समस्त व्यक्तियों के साथ समरसता बनाए रखने का महत्वपूर्ण सीख दी। हमें भी आपसी समरसता बनाए रखना चाहिए। न्याय और धर्म का पालन। श्री राम ने न्याय और धर्म के प्रति अपना पूरा आदर्श दिखाया। हमें भी न्यायपूर्ण और धार्मिक रूप से अच्छे कर्म करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक दुकानदार था जिसका नाम राजू था, और दूसरी ओर गांव का एक भिखारी भी रहता था जिसे लोग रामू कहा करते थे। राजू दुकानदार था, लेकिन रोजगार की कमी के कारण उसका जीवन संघर्षमय था। राजू की दुकान पर कभी कभी भिखारी रामू आकर कुछ चावल और दाल मांग लेता, और राजू हमेशा उसे खाना देता था, चाहे उसकी जेब में हो या न हो। एक दिन गांव में एक साधु आया और राजू के पास गया। साधु ने राजू से पूछा, तुम अपनी दुकान से बहुत सारा साम्राज्य कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी भिखारी की मदद की है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तो उसे रोजगार भी दे रहा हूँ और उसे खाना भी दे रहा हूँ, फिर उसको क्या चाहिए? साधु ने कहा, तुमने तो उसे खाना दिया, लेकिन उसको जीवन में समर्थन और सामंजस्य भी देना है। उसे एक नया उद्यान खोलने में मदद करो ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। राजू ने साधु की बातों को सुनकर रामू के साथ मिलकर एक नया उद्यान खोला और उसके साथ मिलकर काम करने लगा। समय के साथ रामू ने खुद को बदला और उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उसने खुद को एक सफल उद्यमी बनाया और राजू की मदद से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। राजू ने भिखारी को सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया और इससे समृद्धि और सहयोग का संबंध बना।